दोस्तों, मैं विनोद जमदग्नि। पहले कई बार मैंने इस चैनल पर इस संघर्ष यात्रा जो विनोद जमदग्नि का चैनल है, इस पर मैंने कई वीडियो आपको दी हैं बिजनेस गोल्स के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, कंटिन्यूस के लिए। लेकिन बीच में कुछ समय हम अपने बिजनेसेस में बिजी हो गए और इस चैनल को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज से हम इस चैनल को कंटिन्यू कर रहे हैं और आप लोगों के लिए कुछ बिजनेस टिप्स मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आज आपको जो ये होटल बिजनेस के बारे में बता रहा हूं, ये मेरी अपनी जर्नी है जो मैंने तय किया और जिससे मैं अब लगभग थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हो गया हूं कि मेरा बिजनेस जो है वो थोड़ा बहुत रन करने लगा है। उसी की एक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं जो आपको हो सकता है मोटिवेशन इससे मिले। और बहुत से लोग होटल बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है अच्छी साबित होगी। आप अगर होटल खोलना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं विनोद जमदग्नि। मेरे फादर सन 2018 में एक बिल्डिंग खोड़ा में रेंट के लिए बना रहे। बिल्डिंग का हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था। बिल्डिंग को हमें प्रारूप देना था रेंट के किराए के कमरों के हिसाब से। मैंने फादर से कहा कि पापा, हम इसमें होटल का काम कर लेते हैं। फादर कहने लगे, तो हमने रेंट के हिसाब से बिल्डिंग बनाई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट, थोड़े बहुत कस्टमाइज हमें करना पड़ेगा। अगर हमारा ये होटल यहाँ पर चल पाया तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, और नहीं चल पाया तो हम फिर इसे कन्वर्ट कर लेंगे रेंट रूम में। पापा तैयार हो गए और हमने इसे होटल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसी दौरान जब हम इस काम को कर रहे थे, फर्नीचर बनवा रहे थे, होटल स्टार्ट कर रहे थे, होटल स्टार्ट करने की तैयारियां कर रहे थे, ओयो का कोई ऑफिसर हमारे पास बिल्डिंग को बनते हुए देखकर ओयो को होटल को लीज पर लेने के लिए आया। लेकिन हमने होटल को लीज पर न देकर ओयो के साथ पार्टनरशिप कर ली और 2019 से लेकर 2022 तक हमने ओयो के साथ होटल चलाया। ओयो के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल खराब है, अच्छा नहीं है। ओयो कस्टमर को चीट नहीं करती, बल्कि जिनकी प्रॉपर्टी ओनर्स को चीट करती है। कस्टमर को तो बेनिफिट होता है, लेकिन जो होटल ओनर है उनको बेनिफिट नहीं होता ओयो के साथ काम करने से। ये मुझे एक्सपीरियंस हो पाया। फिर हमने कुछ समय के लिए होटल को क्विट रखा, कोविड में बंद रहा होटल। फिर हम MMT और GoIbibo और एक्सपीडिया, माई ट्रैवली जैसे प्लेटफॉर्म पर चले गए। वहां से हमने अपने होटल को रन किया, उन पर हमने अपने होटल को लाइव किया, और लाइव करने के बाद इन प्लेटफॉर्म से भी हमारे पास बिजनेस आना शुरू हो गया, जो कि ओयो के मुकाबले 70% बेहतर था। कस्टमर भी बेहतर था, कस्टमर बेस भी अच्छा था, प्रोफेशनल लोग आते थे, फैमिलियां आती थी। अच्छा कस्टमर बेस हमें मिला इन प्लेटफॉर्म से, और हम अब अपने होटल को इन्हीं प्लेटफॉर्म के साथ रन भी कर रहे हैं। रन करते करते जब मैं लाइसेंस की प्रक्रिया में जाया था तो मैंने कई लोगों से सलाह ली थी कि हम होटल बिजनेस में आए, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपको होटल बिजनेस में आना चाहिए। सबकी सलाह ये थी कि होटल बिजनेस जो है थोड़ा मुश्किल बिजनेस है, इतना आसान नहीं है कि कोई भी होटल खोल के चला ले। लेकिन मुझे जिद थी, मेरा मन था कि होटल ही चलाना है, तो मैं उस प्रक्रिया में चला गया। सबसे पहले मैंने सराय एक्ट में होटल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन सराय एक्ट में हमें लाइसेंस नहीं मिल पाया क्योंकि हमारी बिल्डिंग की जो है हाइट है वो ज़्यादा थी। सराय एक्ट वालों के नॉर्म्स जो है वो हम फॉलो नहीं कर पाए। मैंने एक एजेंसी हायर की जिसने मुझे बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टूरिज्म ऑफ इंडिया से आप लाइसेंस ले सकते हो, जो 12 कमरों तक का लाइसेंस प्रोवाइड करती है। फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ इंडिया में मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। 2 बार वहां से डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर ने होटल को विजिट किया, लेकिन दोनों बार हम लाइसेंस लेने में असफल रहे। हम डगमगाए भी और हौसले भी हमारे जो है वो हार रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने तीसरी बार निरंतर प्रयास करते रहे, जो छोटी मोटी कमियां थी उन्हें सुधारा, और सुधारने के बाद तीसरी बार फाइनली हमें होटल चलाने के लिए लाइसेंस टूरिज्म ऑफ इंडिया से, एक स्कीम है गवर्नमेंट की इनक्रेडिबल इंडिया, उसके तहत हमें लाइसेंस मिल गया और हम अपना होटल लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों स्टोरी से यही है कि आप जो ठान लोगे वो कर पाओगे। सबसे पहले ठानना जरूरी है, हारना जरूरी नहीं है। फिर मैं अपना होटल आज तक 2019 से 2026 आ गया है आप लोगों के सामने। अपना होटल अच्छे से चला रहा हूँ, चीज़ें सब अच्छी हो रही हैं, पहले से डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रही हैं चीज़ें। मेरी आप सब लोगों के लिए यही सलाह है, जो भी काम करना है यदि ठान लेंगे तो आप कुछ भी काम कर पाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं, कोई सजेशन हो तो वो बताएं, मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगा चीज़ों को। थैंक यू।